यस स्टूडेंट क्लास 11 इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए पार्ट 2 में प्रोडक्ट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया एडिशन सब्सट्रैक्शन, अब यहाँ पर प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के पहले हम एक ट्रायंगल लॉ के बाद जो हमने आपको एक मेथड और बताया था वेक्टर एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रोडक्ट में आते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इन पैरेललोग्राम law, the two vectors represented by the adjacent sides of a parallelogram and their resultant represented by the diagonal of parallelogram। माने कि जब हम दो वेक्टरों को पैरेललोग्राम लॉ से जो है उनका रिजल्टेंट, उनको ऐड करेंगे, उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो दो वेक्टर्स को उसकी एडजेसेंट साइड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रिजल्टेंट जो आएगा वेक्टर्स का तो वो डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पैरेललोग्राम हमने ले लिया, इसकी एडजेसेंट साइड ये है P Q R S। ये वर्टिसेस हो गए P Q R S। तो जो वेक्टर्स हैं, कंसीडर टू वेक्टर्स A एंड B। तो फर्स्ट ए वेक्टर ये साइड PQ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और दूसरी एडजेसेंट साइड है ये PS। तो PS से एडजेसेंट साइड PS से हम वेक्टर B को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ द वेक्टर, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एक डायगोनल ये होगा ऐसे, दूसरा डायगोनल ये होगा। तो हमें केवल एक ही डायगोनल की नीड है, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन किसका करना है, रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर A एंड B। तो A और B को ऐड किया तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर R, ये डायगोनल से रिप्रेजेंट किया। सपोज दैट एंगल बिटवीन two vectors A and B is theta and direction of resultant is phi। Direction of resultant is phi। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिए, दो वेक्टर आपने टेक कर लिया, PQ साइड जो है A, वेक्टर A, और PS साइड में वेक्टर B। तो रिजल्टेंट जो दिखाया गया वो इसके डायगोनल PR से हम रिजल्टेंट इसका दिखा रहे हैं R। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये पॉइंट R से इस PQ साइड को थोड़ा सा रेस करने के बाद इसको ये इतना एक्सीड कर रही है साइड, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया फ्रॉम पॉइंट R। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया। ये पॉइंट हो गया आपका P Q R S, ये है सपोज दैट T। अब यहाँ पर आइए, यहाँ राइट ट्रायंगल आपको कहीं दिख रहा है PTR, ये 90 डिग्री है, ये राइट ट्रायंगल हो गया PTR। इन राइट ट्रायंगल PTR, इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो PR स्क्वायर दिस इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। PR साइड जो है ये क्या है, डायगोनल है।
और इस डायगोनल से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजल्टेंट आर, माने रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये आर है। तो आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी टी। अब इस पी टी साइड में आप देख रहे हैं कि जो क्यू टी पोर्शन है ये अननोन है, ये साइड हमको नहीं मालूम। इसको हम पी टी को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू टी होल स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर दिस इक्वल टू पी क्यू देखिए, पी क्यू ये साइड जो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वेक्टर ए प्लस यहाँ पर क्यू टी अननोन है तो ये क्यू टी हो गया, एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, होल स्क्वायर प्लस टी आर ये भी अननोन है, एज इट इज जैसे लिखा है उसी तरह आप इसको लिख दीजिए, टी आर स्क्वायर। इसको यहीं पर इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ हमें दो अननोन चीज़ें दिख रही हैं, क्यू टी एंड टी आर, साइड क्यू टी एंड साइड टी आर, एक ये साइड और एक ये साइड। तो एक दूसरा हमको यहाँ देखिए राइट ट्रायंगल दिख रहा है क्यू टी आर स्मॉल इन राइट ट्रायंगल क्यू टी आर। इस राइट ट्रायंगल क्यू टी आर अगर cos थीटा हम यूज करते हैं, cos थीटा दिस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस हो गया आपका क्यू टी और ये हाइपोटेन्यूज जो दिया गया है क्यू आर। अब ये साइड क्यू आर पैरेलल टू साइड पी एस, देयरफॉर दिस साइड रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी, माने ये साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसी वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स cos थीटा दिस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर माने ये साइड क्यू आर ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्यू टी दिस इक्वल टू बी कॉस थीटा। एक साइड आपको देखिए मिल गई। अब यहाँ पर बच रही है ये अननोन साइड टी आर। इसी ट्रायंगल में से अगर एक बार हम साइन थीटा अप्लाई कर दें, साइन थीटा दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स टी आर डिवाइड बाई क्यू आर। क्यू आर साइड जो है वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगी, since q are parallel to ps, therefore sin theta this equal to tr upon b, means tr this equal to b sin theta। अब ये दोनों अननोन साइड आपको मिल गई, क्यू टी ये अननोन थी, b cos थीटा आपने फाइंड किया, टी आर ये जो साइड अननोन थी ये भी आपने फाइंड कर लिया, b sin थीटा। बोथ द वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 मीन्स क्यू टी और टी आर दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आपका इक्वेशन मिल रहा है, बाई पुटिंग वैल्यूज ऑफ क्यू टी एंड टी आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर दिस इक्वल टू a plus qt means b cos theta whole square plus tr means b sin theta whole square। अब इसमें देखिए सब जगह स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ a डॉट a जैसे किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी में, जब प्रॉपर्टी में आएंगे प्रोडक्ट की तो हम वहाँ पर बताएंगे। तो अगर किसी वेक्टर का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जब स्क्वायर फॉर्म में तो ये एरो हम वहाँ से हटा देते हैं।
तो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर लिखा है ये आर स्क्वायर, इसी वेक्टर का इसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड पावर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर स्क्वायर दिस इक्वल टू, ये आइडेंटिटी लिखी है ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये वैल्यू आपको मिल रही है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको आगे प्रोसीड कर दिए इतना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं इधर, तो आगे देखिए क्या इक्वेशन आपका बनता है। आर स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन किया काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये वैल्यू हमने लिखी। बट वी नो दैट इन टेक्नोमेट्री cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला आपने मैथमेटिक्स में पहले से पढ़ रखा है। आर स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मीन्स रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is the angle between the given vector a and b। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये मैग्नीट्यूड तो आपने फाइंड कर लिया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया। अब इसकी जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan थीटा दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ये हो गया TR अपान बेस, ये हो गया आपका PT मीन्स PR अपान PT की वैल्यू हो गई PQ प्लस QT। अब यहाँ पर देखिए TR की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, ये B साइन थीटा, इधर ये वैल्यू आपने फाइंड किया था QT, तो QT की वैल्यू हो गई ये B cos थीटा, इसकी वैल्यू QT, और ये है आपकी TR की, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। और PQ जो साइड है ये वेक्टर A है, तो tan थीटा दिस इज tan फाई है, आपने एंगल फाई लिया तो यहाँ पर फाई है, थीटा ये है एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर, तो tan फाई दिस इक्वल टू TR की वैल्यू हो गई आपकी B साइन थीटा डिवाइड बाई PQ मीन्स A प्लस QT मीन्स B cos theta means it is the direction of resultant of two vectors A and B। ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है tan फाई दिस इक्वल टू B साइन थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। ये है आपका पैरेललोग्राम ला, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। आप उसमें कोई बहुत डीपली कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया कि एक पैरेललोग्राम ले लिया, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड जो होंगी वो गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे कि ये PQ साइड थी, ये वेक्टर A, और ये PS साइड जो है ये वेक्टर B को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट है उसको हम इसके डायगोनल से दिखाएंगे, तो ये PR इसका डायगोनल हो गया, तो डायगोनल से हमने वेक्टर R को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर इस साइड को जो बेस है, बेस को थोड़ा सा आगे आप एक्सीड करके पॉइंट R से इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो यहाँ आपको दो राइट ट्रायंगल दिखने लगे, एक PTR ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, और इसी के अंदर एक छोटा ये QTR ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले इस राइट ट्रायंगल PTR में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया,
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो उसमें अननोन साइड थी उसमें आपने इस छोटे राइट ट्रायंगल से दोनों अननोन साइड को फाइंड करने के बाद उसी पाइथागोरस थ्योरम से जो इक्वेशन आपको मिला आपने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपका ये रिजल्टेंट r मिल गया। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये tan phi ये भी आपको मिल गई। तो ये था वेक्टर का एडिशन पैरेललोग्राम लॉ। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपने ट्रायंगल लॉ देखा था, अब इसके बाद हम इसमें चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके दो मेथड होते हैं। वेक्टर को प्रोडक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के दो मेथड हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट ये है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड ये है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, तो कंसीडर दैट, फर्स्ट देखते हैं, सपोज दैट एक ये साइड है, एक ये साइड है, यहाँ एंगल थीटा है, ये साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ये है एक्चुअल में क्या है कि देखिए डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जैसे ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेक्टरों के डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये वेक्टर बी जो है वो इस साइड से, ये साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा वो बी कॉस थीटा आएगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बी साइन थीटा। अब ये कंपोनेंट जो है इसका रिजोल्यूशन कैसा होता है इसको हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो होता है एक्चुअल में जस्ट अपोजिट रिएक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग इस डायरेक्शन पर तो बी कॉस थीटा होगा। तो इसको हम लिखेंगे ए डॉट बी मीन्स ए इंटू बी, इसको डॉट बोलते हैं, ए इंटू बी मीन्स ए डॉट बी, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये है आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। फर्स्ट तो ये होती है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ए डॉट बी दिस इक्वल टू बी डॉट ए, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी दिस इक्वल टू बी डॉट ए। ये तो इसको फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मीन्स जैसे हमने लिखा ए डॉट बी प्लस सी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें भी होगा और इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें भी होगा। मीन्स इट कैन बी रिटेन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, माने कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा
वो इक्वल टू 0। कैसे? थर्ड प्रॉपर्टी, टू गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। देन डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी दिस इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू cos 90 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। मीन्स दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी में ये है कि इफ द गिवन वेक्टर्स ए एंड बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, then dot product means dot product of two parallel vectors is equal to the product of their magnitude। माने कि उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब उसको समझिए कैसे, देखिए उसको भी देख लेते हैं। सपोज दैट टू गिवन वेक्टर आर ए एंड बी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, ये गिवन वेक्टर ए है, ये गिवन वेक्टर बी है। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वी नो दैट ए डॉट बी दिस इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। मीन्स ए डॉट बी दिस इक्वल टू मॉड ऑफ ए into mod of b, means dot product of two parallel vectors is equal to the product of their magnitude। ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आइए, देखिए एक और है। अब जो पीछे न्यूमेरिकल में कहीं आपको डाउट रह गया होगा तो आप जरा उसको याद करिए, और इसमें देखिए क्या हमने बोला था स्टेटमेंट कि सेम वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर प्रोडक्ट करेंगे, कंसीडर दैट अ वेक्टर ए इज गिवन, ये तो ए का ए में ही हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, तो एंगल तो थीटा यहाँ पर कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, क्योंकि एंगल फॉर्म करने के लिए दो साइड की नीड होती है ना। जब दो साइड होंगी तभी तो एंगल बनेगा। एक पर्टिकुलर साइड में तो वैसे तो 180 डिग्री क्या कहते हैं कि स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, बट यहाँ ये लाइन सेगमेंट तो है नहीं, यहाँ एक गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर दिया गया है, तो यहाँ तो एंगल 0 डिग्री होगा। अब ए का ए में ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ए डॉट ए दिस इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस 0 डिग्री। मीन्स ये कितना हो गया आपका ए स्क्वायर। तो सेम वेक्टर का उसी में अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही स्टेटमेंट हम पीछे न्यूमेरिकल में यूज़ कर रहे थे, तो आपके डाउट ये क्लियर हुए। ये तो था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें आते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, चलिए उसको भी देख लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज दैट ये जैसे एक स्क्रू ड्राइवर होता है, आप उसको घुमाते हैं किसी पेज को ओपन करने के लिए, सेम वही प्रोसेस होता है इसमें। टॉर्क, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई करेंगे ऐसे घूमेगा तो क्या करता है, स्क्रू रोटेट करता है। तो ये सेम उसी फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज दैट ये एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और यहाँ एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये एक यूनिट वेक्टर एन हो गया। इसको ये जो चीज़ है ये रोटेट कर रही है। तो ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए
क्रॉस बी, ये दो गिवन वेक्टर हैं, दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, क्योंकि यहाँ पे हम एन दिखा रहे हैं ना, इस ये रोटेटिंग एक्सिस है, इसी के रिस्पेक्ट में जो है इसके, क्योंकि रोटेटिंग एक्सिस है, यहीं पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ए और बी ये रोटेट कर रहे हैं इसे, तो ए क्रॉस बी दिस इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात आ रही है, तो यूनिट वेक्टर हमने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर दिस इक्वल टू 1 एंड यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, माने कि कोई गिवन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको हम डिवाइड कर दें तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट आपको एक्चुअल तरीका हम बता रहे हैं कि जैसे वेक्टर प्रोडक्ट आपको रिप्रेजेंट करना है तो यूजिंग डिटरमिनेंट का आप यूज करके दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? सपोज दैट टू गिवन वेक्टर्स आर ए एंड बी, ए दिस इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड वेक्टर बी दिस इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये टू गिवन वेक्टर आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। So it can be written as A cross B this equal to, देखिए सबसे पहले आप ये डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है। देखिए विदाउट मैथमेटिक्स जब तक आपके मैथ में कुछ टर्म स्ट्रांग नहीं है आप फिजिक्स कर नहीं सकते, सीधी सी बात है। और ये डाउट ऐसे क्लियर नहीं होंगे। डिटर्मिनेंट और क्या कहते हैं ये मैट्रिसेस, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो डिटर्मिनेंट जो है इस तरह से ओपन इस तरह ये बनाते हैं लाइन, और मैट्रिसेस होगा तो उसको बड़े ब्रैकेट की तरह इस तरह यूज करते हैं। तो ए और बी इसमें यूनिट वेक्टर कितने हैं? 3 i j k। तो सबसे पहले आप इनको लिखेंगे i j एंड k, ये यूनिट वेक्टर हो गए x y और z एक्सिस के लॉन्ग। अब यहाँ देखिए i के कोफिशिएंट आप लिखिए, यहाँ x1 है यहाँ x2 है, तो इधर x1 हो गया इधर x2 हो गया। इसी के नीचे j का कोफिशिएंट लिखिए, तो यहाँ y1 है यहाँ y2 है। यहाँ k का कोफिशिएंट लिखिए, इधर z1 है इधर z2। अब कैसे फाइंड करते हैं? देखिए जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिसेस का स्टडी किया होगा उनको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हम ये क्या लिख रहे हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम टेक करते हैं आई, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी गई है इसको बोलते हैं रो, और ये जो वर्टिकल लाइन लिखी जाती है इसको बोलते हैं कॉलम। और ये रो और कॉलम में जो भी ये वर्ड लिखे गए हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट। ये सब कितने इसमें एलिमेंट्स हैं? 9, 3, 3, 6, 3, 9। माने कि ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, माने कि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है और कुल 9 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई। अब जो टर्म आप पहले लेंगे उसका रो और कॉलम आप बंद कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये y1, y2, z1, z2 ये हमने बंद किया। अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, y1 z2 माइनस इसका मल्टीप्लाई y2 z1। अब देखिए पहला टर्म पॉजिटिव लिया गया तो दूसरा निगेटिव लेंगे j। अब यहाँ पर आइए, इसका रो और इसका कॉलम बंद करिए तो आपको ये दिख रहे हैं x1 x2 z1 z2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x1 z2 माइनस x2 z1।
x2 z1। अब इसके बाद देखिए प्लस, फिर ये माइनस, अगेन फिर प्लस टेक करिए, यहाँ पे प्लस साइन आएगा तो k, ये k हो गया। अब इसका रो और इसका कॉलम बंद करिए तो देखिए आपको ये 4 टर्म दिख रहे हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 y2 माइनस x2 y1। तो ब्रैकेट के अंदर तो ये माइनस साइन यूज़ करते हैं, बट ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि मैट्रिसेस में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअल में ये जो लिखा गया जैसे 1 1, तो है क्या ये 1 1, माने कि ये जो पहला टर्म लिखा है इसको बोला जाता है रो, और ये जो दूसरा टर्म लिखा है इसको बोलते हैं कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। क्लियर है ना? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A12 माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 माने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए ये जो टर्म लिखे गए हैं जैसे रो और कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 ऐड करेंगे तो क्या आया 2। ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर को पॉजिटिव लिखा जाता है प्लस। अब जैसे ये 1 2 लिखा है तो 1 + 2 ऐड कीजिए, क्या आएगा आड। तो आड नंबर को निगेटिव लिखते हैं तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस हो गया। तो इस तरह से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ देखिए हम लिख रहे हैं ना, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म फिर निगेटिव, फिर थर्ड टर्म देखिए 3 1, तो 3 1 4, फिर आपको इवन नंबर मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, तो अगेन हमने फिर पॉजिटिव लिखा। तो ये इसकी कहानी है, स्टोरी। यानी कि मैथमेटिक्स में क्लास 10th में भी आप पढ़ते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का, तो अगर मैट्रिसेस और क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट्स क्लियर है तो इसको समझने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर का प्रोडक्ट था। अब इसके बाद इसमें आगे हम एक टॉपिक प्रोसीड कर रहे हैं, रिजोल्यूशन। अभी उसका भी जिक्र आया था कहीं बीच में, उसको भी देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो एक्चुअल में पहले डेफिनीशन की जब बात आती है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज रिजोल्यूशन? तो डेफिनीशन तो ये है, रिजोल्यूशन इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन। माने कि वेक्टर एडिशन जो आपने पढ़ा जैसे ट्रायंगल ला है, पैरेललोग्राम ला है, तो एडिशन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। कैसे? जैसे आप सपोज दैट ट्रायंगल ला आपने स्टडी किया, तो ट्रायंगल ला में आपने 2 वेक्टर टेक किए और 2 वेक्टरों को ऐड कर दिया ये ए बी, तो आपको क्या मिलता है? एक रिजल्टेंट आर मिल जाता है। सेम यही प्रोसेस पैरेललोग्राम ला में है। आपने 2 वेक्टर ए और बी को ऐड किया तो आपको एक रिजल्टेंट आर मिल जाता है दोनों का। तो ये तो है वेक्टर एडिशन। तो रिजोल्यूशन इज द जस्ट अपोजिट रिएक्शन। रिजोल्यूशन में क्या होता है कि एक वेक्टर गिवन है तो उसी गिवन वेक्टर को हम एक्स प्लेन और वाई प्लेन में रिजॉल्व कर देते हैं। माने कि 2 प्लेन में उसी को बांट दीजिए, तो उसको जो एक्स प्लेन और वाई प्लेन में आप रिजॉल्व करेंगे वो बोलते हैं उसके कंपोनेंट। उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। सपोज दैट ये आपने एक प्लेन टेक कर लिया, ये एक्स प्लेन है और इधर ये वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में एक ये गिवन वेक्टर है जो कि थीटा एंगल पर इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम द ओरिजिन, ये है वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए के कंपोनेंट समय माने कि इसी को रिजॉल्व कर देना है। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 90 डिग्री है, और इसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए बाय द ज्योमेट्री। अब यहाँ पर इस वेक्टर ए का एक कंपोनेंट ये दिख रहा है और दूसरा कंपोनेंट आपको ये दिख रहा है। इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इसको हमने ए एक्स टेक कर लिया, वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसको हमने ए वाई टेक कर लिया, बन गया ए एक्स एंड ए वाई। तो अब यहाँ पर देखिए सपोज दैट ये पी क्यू आर एस, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है पी क्यू आर, राइट ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इस पी क्यू आर राइट ट्रायंगल में आप क्या करेंगे कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ए एक्स दिस इक्वल टू ए cos थीटा। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ द गिवन वेक्टर ए, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट AX दिस इक्वल टू A cos थीटा। इसके बाद आपको एक दूसरा ट्रायंगल भी दिख रहा है PRS, ये भी राइट ट्रायंगल है ना। तो इन राइट ट्रायंगल PSR, तो इस PSR राइट ट्रायंगल में देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, मीन्स यहाँ आप साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज ए, मीन्स ए वाई दिस इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आ गया। ये कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस and is called vertical component of the given vector A, means vertical component AY this equal to A sin theta। हो गया ना रिजोल्यूशन। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने फाइंड किया, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किया। यहाँ से एक चीज़ तो आपने सीख लिया कि कोई भी गिवन वेक्टर है, देखिए ये बाय द फिगर है, रटने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी गिवन वेक्टर है और उस गिवन वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन में कॉस कोसाइन एंगल आएगा और वर्टिकल रिजोल्यूशन में हमेशा साइन एंगल आएगा, क्योंकि ये तो फिगर से ही दिख रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए छोटा सा स्टेप आप और परफॉर्म कर सकते हैं। ये सपोज दैट इसका और इसका दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो आपका फिर से उसी फॉर्मेशन में वो दिखने लगता है जो कि आपने वेक्टर एडिशन में यानी ट्रायंगल लॉ में आपने किया था। सेम वही चीज़ आपको दिखने लगती है। इसलिए इसका मतलब ये है कि रिजोल्यूशन जो होता है, रिजोल्यूशन इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन, माने कि दो वेक्टरों के जोड़ने की विपरीत क्रिया को ही हम वेक्टर का वियोजन, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वियोजन, वेक्टर का वियोजन कहते हैं। दैट्स ऑल।